भगवान बुद्ध जिन्हें गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक और मानवता के महानतम आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। उन्होंने सत्य, अहिंसा, करुणा के मार्ग पर चलते हुए जीवन के दुखों का कारण और उनके निवारण का मार्ग दिखलाया है। उनके शिक्षण चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है, जो आत्मज्ञान और आंतरिक शांति प्राप्त करने का पथ दिखाते हैं। उनकी जीवन गाथा त्याग, तपस्या और सत्य की खोज की अनुपम मिसाल है। इस प्रकार हम आगे की कहानी भाग 5 में इस प्रकार है। उन दिनों सावस्ती के सुदत्त नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत धनी होने के साथ साथ बहुत बड़ा दानवीर तथा दुखियों और अनाथों की सेवा भी करता था। इसलिए उनका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया था। जब भगवान राजगिरी में थे तो सुदत्त अपने बहन बहनोई से मिलने को पधारा। वहाँ उसे तथागत सम्यक संबुद्ध के जस का पता चला। वह बुद्ध के दर्शन के लिए गया, उनका उपदेश ध्यान से सुना तो उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। अनाथ पिंडक ने भिक्षु बनने की इच्छा जताई तो बुद्ध ने कहा, तुम गृहस्थ ही बने रहो, तुम्हारे लिए यही उचित है। अनाथ पिंडक फिर बोला, मेरी इच्छा है कौशल जनपद में एक ऐसा निवास बनवाऊं जो आपके योग्य हो। भगवान ने उनकी बात की मान रखी और कुछ भिक्षुओं को उनके साथ भेज दिया। भिक्षुओं ने सावस्ती नगर में जिस स्थान को चुना वह वहाँ के जेत राजकुमार का था। राजकुमार इस भूमि को बेचना नहीं चाहता था, अतः अनाथ पिंडक को मजबूर करने पर उसने कहा, जितनी भूमि स्वर्ण मुद्राओं से ढक दोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। उस दानवीर ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया, सारी भूमि स्वर्ण मुद्राओं से ढक दी। अनाथ पिंडक की दानवीरता देख करके राजकुमार दंग रह गया। उसने उसी धन से नगर के पास ही एक सुंदर भवन बनवाकर भगवान को भेंट कर दिया। इसे ही हम जेतवन नाम राम कहकर पुकारते हैं। अब इस यशस्वी सेठ ने उस भूमि पर भगवान और उनके भिक्षु संघ के लिए बड़ा ही भव्य एवं मनमोहक विहार बनवाया। जब विहार पूरी तरह बनकर तैयार हो गया तो अनाथ पिंडक ने भगवान को निमंत्रण भेजकर सम्मान बुलवाया। जिस समय भगवान भिक्षु संघ सहित पधारे तो सावस्तीवासी उस महामानव के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। उनका उपदेश, उनके चेहरे की अलौकिक और तेजस्वी आभा देख करके कौशलवासी निहाल हो गए। नगर के हजारों नागरिकों ने बुद्ध का शिष्य बनकर अपना जीवन को सफल बनाया। वैशाली आने के कुछ ही समय बाद महाप्रजापति गौतमी शाक्य कुल की 500 स्त्रियों को साथ लेकर प्रव्रज्या ग्रहण करने की इच्छा से कपिलवस्तु से पैदल चलकर वैशाली में आई, किंतु भगवान के पास जाकर प्रव्रज्या ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करने की हिम्मत न पड़ी। वे सब मार्ग में ही एक जगह बैठी और चिंता कर रही थी। इतने में बुद्ध शिष्य आनंद से भेंट हो गई। आनंद ने उनकी दुखद कहानी सुनकर भगवान के पास जाकर सुनाई और निवेदन किया, हे भगवान, आप प्राणी मात्र के कल्याण के लिए व्यस्त हैं, तो क्या ये शाक्य स्त्रियां उन प्राणियों से बाहर है जिनको अपनी दया से वंचित करते हैं? आनंद की प्रार्थना पर भगवान ने कहा, मैं उन्हें अपनी दया से वंचित नहीं करता हूँ, किंतु भिक्षु व्रत अत्यंत कठिन होने के कारण उन लोगों से पालन हो सकेगा या नहीं, मैं इस पर विचार में था, परंतु तुम्हारे अनुरोध, उनकी लगन और उत्साह देकर आदेश करता हूँ कि यदि महाप्रजापति गौतमी एवं अन्य शाक्य महिलाएं 8 अनुलंघनीय कठोर नियमों का पालन करें तो उन्हें दीक्षित करके उनको भिक्षुणी संघ बना दिया जाए। आनंद ने भगवान के बताए 8 कठोर नियमों को महाप्रजापति गौतमी को सुनाया। गौतमी ने उन्हें सादर स्वीकार किया। तब भगवान ने शाक्य स्त्रियों को प्रव्रज्या तथा उपसंपदा देकर उनके
भिक्षुणी संघ का निर्माण किया। महाप्रजापति गौतमी और संघ को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा, हे गौतमी, जिस धर्म से राग, संयोग, संग्रह, इच्छाओं की वृद्धि, असंतोष, नर नारियों की भीड़, उद्योगहीनता और दुर्भरता की ओर प्रवृत्त हो, वह तथागत का धर्म या बुद्ध शासन कदापि नहीं है। इनके विरुद्ध जिस धर्म में विराग, वियोग, त्याग, इच्छा, शून्यता, संतोष, एकांत, उद्योगशीलता और सुगमता की ओर प्रवृत्त हो, उसे ही जानना कि यह धर्म है, वही विनय है, वही बुद्ध का अनुशासन है। खेमा मध्य प्रदेश के साकल, सियालकोट अब पाकिस्तान में है, के राजा की अति रूपवान पुत्री थी। गजब की सुंदरता और मनमोहक छटा के कारण उनका विवाह महाराजा बिंबिसार से हो गया। खेमा सम्राट बिंबिसार की छोटी और सबसे प्यारी पत्नी थी। खेमा का रूप लावण्य आग में तपाए गए सोने के समान दीप्तिमान दिखाई देता था। महाराजा बिंबिसार की ओर से उसे असीम प्यार और महत्व दिए जाने के कारण खेमा के रूपाभिमान को और भी बढ़ा दिया था। वह शरीर के सौंदर्य को नारी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानती थी। यह जानकर कि भगवान बुद्ध रूप की निंदा करते हैं तथा रूप पर अभिमान से बचने की देशना करते हैं, इस कारण वह भगवान से कतराने लगी थी। राजगृह में भगवान के आने पर बिंबिसार का सारा परिवार भगवान के दर्शन के लिए गया, पर खेमा नहीं गई। वह कोई न कोई बहाना बनाकर बुद्ध के सामने जाने से बचती रही। बिंबिसार के समझाने बुझाने का भी यह उस पर कोई असर नहीं पड़ा। किसी तरह महाराजा बिंबिसार ने खेमा को भगवान बुद्ध के दर्शन कराने में सफल पा ली। पहले तो भगवान से बचकर वह भाग जाना चाहती थी, किंतु जब उनके अति सुंदर तरुण भिक्षुओं को शांत भाव से साधना करते देखा तो उसका अहंकार जाता रहा। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के अनित्यता से संबंधित सारगर्भित उपदेश सुन खेमा का हृदय परिवर्तन हो गया। वह उनके चरणों में गिर भिक्षुणी संघ में शामिल होने की प्रार्थना करने लगे। भगवान ने उनकी विनती स्वीकार की। भिक्षुणी संघ में सम्मिलित होकर उसने अपने चंचल मन को वश में किया। उसके अंदर का सारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया और उसे अरहत्व की प्राप्ति हुई। खेमा ने सुखी मानवता के जीवन के अंतिम समय पर खूब सेवा की। पटाचारा सावस्त के एक सेठ की पुत्री थी। जवान होने पर सेठ ने उसका विवाह निकट के एक युवक के साथ तय कर दिया, पर वह तो अपने लकड़हारे सेवक की विशाल बाजुओं को देख उस पर जान दे बैठी। एक दिन अवसर पाकर वह इस नौकर के साथ भाग गई। वे किसी छोटे से नगर में रहकर गुजारा करने लगे। समय आने पर वह गर्भवती हुई तो उसने अपनी माता के पास जाने का आग्रह किया। पति ने उसकी एक न सुनी। इसी बीच उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिन पश्चात दूसरे पुत्र के जन्म के समय वह घर छोड़कर चली गई। उसके पीछे पीछे उसका पति भी आ गया। जंगल में ही खूब वर्षा होने लगी। वह छांव के लिए लकड़ी पत्ते लेने गया तो एक सांप के काटने से उसकी वहीं मृत्यु हो गई। रो धोकर माता पिता के घर की ओर चली तो नदी पार करने के प्रयास में दोनों बच्चों से भी हाथ धो बैठी। तूफान के कारण, मकान गिरने के कारण माता पिता का भी देहांत हो गया। वियोग और प्रायश्चित के कारण उसकी पागलों जैसी हालत हो गई। मनचलों ने उसे मन बहलाने का माध्यम बना लिया। कोई उसकी काया नोचता तो कोई बाल खींचता। अनाड़ी लोग उस पर पत्थर फेंकते थे। कपड़े उतर जाने पर भी उसे अपनी नग्नता का होश न था। नग्न अवस्था में भी वह वहाँ चली गई जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। भगवान के कहने पर आनंद ने उसकी नग्न काया पर वस्त्र डालकर उसकी लाज बचाई। बुद्ध की मधुर वाणी सुनकर उसकी चेतना लौटी। उसने सारे शरीर को कपड़े में लपेट लिया और फूट फूट कर रोने लगी। भगवान के चरणों में सिर रख कर वह भिक्षुणी हो गई। पटाचारा आगे चल करके बहुत बड़ी भिक्षुणी बनी। वहीं भिक्षुणी 300 भिक्षुणियों की शिक्षिका भी बनी। वह बहुत बड़ी क्रांति की बात थी कि
महिलाओं को जितना महत्व और सम्मान भगवान ने प्रदान किया उतना अन्य किसी ने नहीं किया। कौशाम्बी में रहते समय भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित संघ के भिक्षुओं में मतभेद उत्पन्न हो गया। यद्यपि मतभेद का कारण बहुत मामूली था। वह यह था कि भिक्षुओं के विनय के अनुसार शौच क्रिया के पश्चात प्रयोग किए गए जल पात्र को उल्टा रखना चाहिए, परंतु एक दिन किसी भिक्षु ने जल पात्र को उल्टा न रख सीधा ही रख दिया। इस साधारण सी विनय की बात को लेकर भिक्षुओं के बीच विरोध खड़ा हो गया। यह विवाद इस सीमा तक बढ़ा कि उनके बीच दो दल हो गए, एक सूत्रधर, दूसरा विनयधर। विरोध की यह ज्वाला इतनी प्रचंड हो गई कि भगवान बुद्ध के प्रयास करने पर भी शांत न हुई। विवश होकर भगवान बुद्ध कौशाम्बी से श्रावस्ती चले गए, परंतु वहाँ भी शांत दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि मौत गली के द्वार लगाई गई विरोध की ज्वाला वहाँ भी धधक रही थी। इस कारण भगवान ने वहाँ भी न ठहर कर मगध की ओर गमन किया और अपने साथ किसी को नहीं लिया। भगवान राजगृह भी न जाकर परिलेयक वन की ओर गए और इस वर्ष भगवान ने इस अत्यंत निर्जन वन में मौन धारण कर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना वर्षावास किया। इस वन खंड में एक हाथी और एक बंदर फल फूलों और मधु द्वारा भगवान की सेवा करते रहे। हाथी उनके लिए केलों का गुच्छा लेकर आता तो बंदर उनके लिए मधुमक्खी का छत्ता टहनी समेत ही ले आता था। इन पशुओं के प्रेम और भोजन दान के बल पर भगवान का समय बहुत शांति से गुजरने लगा। उधर झगड़ालू भिक्षुओं से नाराज जनता ने उनको भिक्षा देना बंद कर दिया। थक हार कर हुए भिक्षु स्वयं भगवान के पास आ गए और उनसे अनुनय विनय कर उन्हें वापिस ले गए। भगवान के जीवन में पशुओं का भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। शाक्य मुनि भगवान तथागत शाक्य समुद्र के आविर्भाव से पूर्व हमारे देश में ब्राह्मणों का बहुत प्रभाव था, जिसके कारण उन्होंने अपने प्रभाव का अनुचित लाभ उठाते हुए यज्ञ याग क्रियाओं को बहुत बढ़ावा दिया। परिणामतः अंधविश्वास और धार्मिक पाखंडों के दिन दुना रात चौगुना खूब बढ़ोतरी होने लगी। सारा देश अज्ञानता के कीचड़ में धंसता चला गया। अब यह यज्ञ आदि में गाय, बैल, भेड़, बछड़ा, बछड़ी अनेक प्रकार के पशु बलि में झोंके जाने लगे। सब और हिंसा का नंगा नाच बहुत जोरों पर जारी था। धर्म और यज्ञों के नाम पर निरीह पशुओं की बर्बरता से हत्याएं होने लगी और यह देखकर भगवान बुद्ध का हृदय पसीज गया। धर्म के नाम पर होने वाला अधर्म उनसे बिल्कुल देखा न गया। उन्होंने हिंसक यज्ञों का जमकर विरोध करना आरंभ कर दिया। एक बार उन्हें समाचार मिला कि कुटदंत नामक ब्राह्मण हजारों पशुओं की बलि देने वाला है। उन्होंने तुरंत उसके पास जाने की ठानी। जब भगवान अपने भिक्षु संघ सहित कुटदंत ब्राह्मण की ओर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक गड़रिया बहुत सी भेड़ों को हाके लिए जा रहा था। भगवान ने देखा भेड़ का बच्चा लंगड़ाता हुआ झुंड के पीछे पीछे जा रहा है। बीच बीच में वह बैठ जाता था, झुंड आगे निकल जाता तो दौड़कर उसके पास पहुंच जाता, फिर बैठ जाता। वास्तव में उसके पैर में चोट लगी हुई थी, इसलिए वह लंगड़ा कर चल रहा था। मेमने की माँ अपने बच्चे को बार बार पीछे मुड़ कर देखती थी। भगवान बुद्ध ने उस मेमने की पीड़ा देखी न गई। उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और वे भेड़ों के पीछे पीछे चलने लगे। ऐसी करुणामयी थे कि भगवान तथागत सम्यक समुद्ध मानव प्राणी तो क्या, उनसे पशुओं की पीड़ा भी नहीं देखी जाती थी। भगवान कुटदंत ब्राह्मण के यहाँ गए। अपने प्रभाव से उन्होंने हिंसक यज्ञ नहीं होने दिया। इस प्रकार उनके द्वारा हजारों मासूम पशुओं की जान बचाई जा सकी। भगवान एक बार मगध देश के खाणुमत ग्राम में पहुँचे। यह ग्राम बिम्बिसार से कुटदंत नामक एक धनी ब्राह्मण को दान में मिला था।
जब भगवान वहाँ पहुँचे तो कुटदंत महायज्ञ की तैयारी में था। उसने यज्ञ के लिए 700 बैल, 700 बछड़े, 700 बछिया, 700 बकरे और 700 भेड़े लाकर यूपों में बांध रखे थे। भगवान के आगमन पर खाड़ू मत के 500 ब्राह्मण दर्शन के लिए उनके पास पहुँचे। कुशल प्रश्न करके कुटदंत भगवान से बोला, मैंने सुना है कि आप उत्तम यज्ञ विधि जानते हैं। यदि आप उसे समझा दें तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि मैं महायज्ञ करने जा रहा हूँ। इस प्रकार पूछने पर भगवान ने उसे महाविजित राजा की कथा सुनाई। वह तो प्रभुत धन महायज्ञ में खर्च करने जा रहा था, परंतु अपने राजगुरु के परामर्श से उसने वह धन महायज्ञ में खर्च न करके प्रजा के कल्याण के कामों में खर्च किया। महाविजित राजा ने अपने राज्य के किसानों को बीज और खेती के औजार दिए, व्यापारियों को व्यापार हेतु धन दिया, सरकारी नौकरी चाहने वालों को नौकरियां दी, विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन की सुविधाएं दी, दरिद्रों के लिए लंगर खोल दिए। ऐसा करने से उसके राज्य की वृद्धि हुई, जनता सुखी हो गई, कोई बेरोजगार न रहा, चोर व्यभिचार जुआ आदि का नाम न रहा और राज्य में शांति छा गई। धनिक लोगों ने भी धर्मशालाएं, कूप, सरोवर बनवाए और चारों ओर जन साधारण के खाने के लिए फलदार वृक्ष लगवाए गए। ऐसा होने से महाविजित राजा का राज्य सुखपूर्ण हो गया और राजा के सुयश की सर्वत्र सराहना होने लगी। भगवान की बताई यज्ञ की यह विधि सुनकर 500 ब्राह्मण एक स्वर में बोल उठे, बहुत अच्छा यज्ञ, बहुत उत्तम यज्ञ। इससे के बाद भगवान ने अपने पवित्र धर्म का उपदेश दिया, जिसे सुनकर कुटदंत ब्राह्मण भगवान का उपासक बन गया। बोला, हे भगवान, मैं सारे पशुओं को मुक्त करता हूँ, उन्हें जीवन दान देता हूँ। भगवान बुद्ध जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। आनंद भिक्षाटन के लिए नगर में गए। भोजन के बाद आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर गए। वहाँ एक लड़की कुएं पर पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा। लड़की बोली, मैं तो चंडाल कन्या हूँ, मैं पानी नहीं दे सकती। आनंद ने कहा, मुझे पानी चाहिए, तुम्हारी जाति नहीं। तब प्रकृति ने आनंद को पानी पिलाया, मगर आनंद की बातों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। वह उस पर मर मिटी। घर जाकर अपनी माँ से कहा कि मैं आनंद से ही शादी करूँगी, वरना अपनी जान दे दूंगी। माँ चिंता में पड़ गई। बात भगवान तक जा पहुँची। उन्होंने प्रकृति को बुलाकर पूछा, तुझे आनंद की किस चीज़ से प्यार है? प्रकृति झट से बोली, मुझे आनंद की आँखों से प्यार है। मुझे उसके नाक, मुंह, कान, आवाज़ भी बहुत सुंदर लगते हैं। उसकी चाल भी बहुत मस्त है। तथागत ने प्रकृति से फिर कहा, क्या तुम जानती हो कि आँखें आंसुओं और कीचड़ की अड्डा है, नाक सीड़ का घर है, मुंह और कानों में मैल भरा पड़ा है, शरीर मल मूत्र का भंडार है। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं, वहाँ जन्म है, वहीं मृत्यु है। जहाँ मृत्यु है, वहीं दुख भी है। मैं नहीं जानता कि आनंद से विवाह करके तू क्या पाएगी। लड़की गंभीर होकर सोचने लगी। उसने कहा, मैं अज्ञानतावश आनंद के पीछे पड़ी थी। तथागत, आपने मेरी निद्रा भंग कर दी। आप धन्य हैं। तथागत बोले, प्रकृति, यदि तू चंडाल कन्या है, किंतु तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श बनेगी। तू नीच जात की सही, किंतु ब्राह्मण तुमसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा धर्म के पथ से मत हटना। तेरी कीर्तन महान रानियों की कीर्ति से भी अधिक होगी। प्रकृति बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुई। वह भिक्षु संघ में शामिल कर ली गई। वैसे तो वह नीच जात की थी, किंतु रानियां एवं ब्राह्मण उसके ज्ञान और तेज के समक्ष सिर झुकाते थे। धनंजानी भगवान की बहुत प्रशंसक थी, पर उसका पति ब्राह्मण भारद्वाज बुद्ध विरोधी था। धनंजानी की सेवा और बुद्धिमत्ता से ब्राह्मण भारद्वाज भी तथागत के प्रशंसक हो गए। यह देखकर ब्राह्मण भारद्वाज का एक मित्र बहुत आग बबूला हुआ। उसका नाम आक्रोशक भारद्वाज था। आक्रोशक धनंजानी और उसके असाध्य बुद्ध के प्रति आक्रोश से भरा हुआ।
पहले तो अपने मित्र के पास गया और उसे खरी खोटी सुनाकर फिर भगवान बुद्ध के पास जा पहुंचा। धनंजय उसके क्रुद्ध चेहरे को देखकर डर गए, किंतु उसे विश्वास था कि भगवान तो महाकारुणिक हैं, वे किसी के अमंगल सूचक शब्द सुनकर जरा भी कुपित नहीं होंगे। उन्होंने ऐसे अनेक पथभ्रष्ट लोगों को अपनी करुणा द्वारा उनके मिथ्या अहंकार से मुक्त कराया है। अपने नाम को सार्थक करते हुए ब्राह्मण आक्रोशक ने जाते ही भगवान बुद्ध के सामने गालियों की बौछार शुरू कर दी। तथागत शांत चित्त उसके अपशब्दों को सुनते रहे। जब वह गाली बकबक थक गया तब उन्होंने उसके प्रति करुणा जगाकर पूछा, ब्राह्मण, क्या तुम्हारे यहाँ मेहमान आते हैं? हाँ, आते हैं। तो क्या तुम उनके लिए भोजन बनाते हो? हाँ, बनाते हैं। यदि वह मेहमान उसे नहीं खाता तो क्या होता है? वे सभी हमारे पास ही रह जाता है। ऐसे ही ब्राह्मण, तुम मुझ पर आक्रोश प्रकट कर रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, उसे मैं स्वीकार नहीं करता। ये सब तुम्हारे ही पास रहेंगे। ये गालियाँ तुम्हें ही मुबारक हो। भगवान बुद्ध की इन बातों को सुनकर आक्रोशक ब्राह्मण अवाक रह गया। उसे विश्वास ही नहीं था कि तथागत क्रोध को आक्रोश से इस प्रकार जीत लेंगे। उसका आक्रोश सदा के लिए जाता रहा। उसके मुंह से अब ये शब्द फूट पड़े, भगवान क्रोधी के क्रोध का दमन क्रोध से नहीं आक्रोश से करते हैं। वे द्वेषी के द्वेष का दमन द्वेष से नहीं मैत्री से और करुणा से करते हैं। मूढ़ के मोह का दमन मोह से नहीं प्रज्ञा से करते हैं। धन्य है भगवान। अब आगे राजगिरी में सुनीत नाम का एक भंगी रहता था। नगर की सफाई करके वह अपना गुजारा चलाता था। एक सुबह भगवान बुद्ध चीवर पहन करके बहुत से भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए निकले। उसी समय सुनीत नगर का कूड़ा इकट्ठा कर उसे गाड़ी में डालकर कहीं फेंकने के लिए जाने वाला था। इतने में उसने भिक्षुओं के साथ तथागत को आते देखा। पहले तो वह उनके दर्शन करके गदगद हो गया, किंतु साथ ही साथ वह भयभीत होकर सहम गया। सड़क पर छुपने की कोई जगह न पाकर उसने अपने गाड़ी के पीछे ही खुद को छिपा लिया। सुनीत को छुपता देख तथागत उसके कुछ करीब आए तो अपने करुणामयी एवं अमृत भरी वाणी से उसे संबोधित किया। सुनीत, तुम्हारी जीविका का यह साधन कितना घटिया है। क्या तुम इसे छोड़कर भिक्षु संघ में शामिल हो सकते हो? सुनीत को ऐसे लगा जैसे उस पर किसी ने अमृत वर्षा की हो। सुनीत बड़े आदर सहित बोला, जिस संघ में बुद्ध हैं उसमें मैं क्यों न जाऊंगा? कृपया मुझे संघ में शामिल करें। तथागत ने कहा, आओ भिक्षु। इस एक वचन से ही सुनीत को प्रवज्ञा और उपसंपदा प्राप्त हो गई। अब वह चीवर और पात्र लेकर भिक्षु हो गया। भगवान बुद्ध उसे वेणुवन विहार ले गए और उसे विनय की शिक्षा दी कि शील संयम दमन से प्राणी शुद्ध हो जाते हैं। राजा एवं धनी इस सुनीत की वंदना करते थे, अभिवादन करते थे। जब भगवान तथागत सम्यक समुद्र से पूछा कि सुनीत इतना महान व्यक्ति कैसे बन गया, तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, जिस प्रकार कूड़े के ढेर पर एक सुगंधित कमल उग सकता है, उसी प्रकार इस कूड़े रूपी जगत में सुनीत रूपी बुद्ध पुत्र भी प्रकाशित हो जाता है। भगवान के इस महान कार्य का ब्राह्मणों ने प्रबल विरोध किया, किंतु अपने जाति विध्वंसक व्यवहार के कारण मानव कल्याण के इतिहास में भगवान का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया। जीवक का जन्म राजगिरी की एक वेश्या के गर्भ से हुआ था। जन्म होते ही उसे एक टोकरी में रखकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया। उसे देख काफ़ी लोग एकत्र हो गए। राजकुमार अभय उधर से गुजरे। लोगों से पूछने पर पता चला कि यह अभी जीवित है, अतः उसका नाम जीवक पड़ गया। अभय ने उसे अपना लिया और उसका पालन पोषण भी अपने राजमहल में ही किया। बड़ा होने पर उसे पता चला कि किसी प्रकार उसका जीवन बच पाया, तो उसने बहुत से लोगों का जीवन बचाने को ठानी। इसी कारण अभय को बताए
बिना वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चला गया। वहाँ उसने लगातार 7 वर्षों तक औषधि और वनस्पति का अध्ययन किया। राजगिरी लौटकर उसने चिकित्सा करनी आरंभ कर दी। शीघ्र ही बहुत नाम भी कमाया। सबसे पहले उसने साकेत के एक सेठ की पत्नी का इलाज किया। उसकी अच्छा हो जाने पर उसे ढेर सारे कीमती वस्त्राभूषण भेंट में मिले। उसकी योग्यता का जब कुमार अभय को पता चला तो उसने जीवक को अपने ही भवन में रख लिया। उसने राजगिरी के राजा बिंबिसार का भयानक भगंदर रोग भी ठीक किया। इससे प्रसन्न होकर राजा भी सभी 500 रानियों ने अपने वस्त्राभूषण जीवक को भेंट कर दिए। राजगिरी के एक सेठ की खोपड़ी की शल्य चिकित्सा जीवक की खास चिकित्साओं में से एक थी। उसने बनारस के एक श्रेष्ठी की अतड़ियों का इलाज भी किया, जिसके कारण श्रेष्ठी अनेक वर्षों से दुखित था। उज्जैनी के महाराजा चंड प्रद्योत के पांडु रोग का उपचार तो जीवक ने अपने प्राण खतरे में डालकर किया था। जीवक को राजा ने अपने राज्य का राजवैद्य नियुक्त किया था। जीवक की तथागत में बहुत आस्था थी। वह बुद्ध और उनके संघ का भी चिकित्सक था। वह तथागत का उपासक था। भगवान ने उसे भिक्षु नहीं बनाया, क्योंकि वे चाहते थे कि जीवक जीवन में रोगियों की ही सेवा करे। इस प्रकार अनेक कहानी के आगे एक विशाखा की दानशीलता की भी कहानी। अंगराज के कोषाध्यक्ष धनंजय के पुत्री विशाखा का विवाह राजा प्रसेनजीत के कोषाध्यक्ष मिगार के पुत्र पूर्णवर्धन के साथ हुआ था। मिगार महावीर स्वामी के शिष्य थे। उनके घर में बौद्ध भिक्षुओं का कोई सम्मान न था। विशाखा की बुद्धिमत्ता और सदाचार से प्रभाव से मिगार अपनी पुत्र वधू को माता मानने लगा था। वह बुद्धानुयायी हो गया था। विशाखा ने अपनी नेक कमाई से सावस्ती में एक भव्य बुद्ध विहार बनवाया था। जेतवन बिहार के पूर्व में स्थित होने के कारण इसका नाम पूर्वाराम विहार रखा गया। विशाखा ने भगवान को उनके विशाल भिक्षु संघ सहित विहार करने के लिए उसे अर्पित कर दिया था। विशाखा ने अपने परम सत्य और सच्ची सेवा के बल पर भगवान से 5 वर मांगे थे। उसने भगवान से कहा, भगवान क्या मैं आपसे 5 बातें मांग सकती हूँ? भगवान ने कहा, हाँ बताओ, कौन सी 5 बातें? विशाखा ने बताया, बरसात के दिनों में वस्त्र विहीन भिक्षुओं को बहुत कष्ट मिलता है और उनको वस्त्र विहीन अवस्था में देखकर लोगों के चित्त में ग्लानि उत्पन्न होती है। इस कारण मैं चाहती हूँ कि संघ को वस्त्र दान किया करूँ। दूसरा, सावस्ती में बाहर से आने वाले भिक्षु भिक्षा के लिए इधर उधर भटकते फिरते हैं, इसलिए मैं उनको भोजन देना चाहती हूँ। तीसरा, बाहर जाने वाले भिक्षु भिक्षा के लिए पीछे रह जाते हैं और अपने निर्दिष्ट स्थान को देर में पहुँचते हैं, इसलिए मैं उनके भोजन का भी प्रबंध करना चाहती हूँ। चौथा, रोगी भिक्षुओं को उचित पथ्य और औषधि नहीं मिलती, मैं चाहती हूँ कि उनका भी प्रबंध करूँ। पांचवा, संघ के रोगियों की सेवा सुषुप्ता करने वाले भिक्षुओं को भिक्षा मांगने के लिए समय नहीं मिलता, अतएव मैं चाहती हूँ कि उनके भोजन का भी प्रबंध कर दूँ। भगवान बुद्ध ने विशाखा का निवेदन स्वीकार कर लिया। विशाखा के कारण बौद्ध धर्म के विस्तार में काफ़ी प्रगति हुई। इस प्रकार अनेकों कहानी का यहाँ संदर्भ आज समाप्त करते हैं। और अगर ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।